Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fit and fine. We are going to start our next lecture of computer education class 8th. Open your page number 14. Today our topic is satellite communication. इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या रीड किया था? कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे थे हम, और उसके आपने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी सेलुलर कम्युनिकेशन. अब सेकंड आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन तो आपका यही होता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, राब्ता करना एक दूसरे के साथ, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू कैसे? देखते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स. जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है वो वायरलेस होती है, यानी उसमें वायर्स नहीं होती. जैसे सेलुलर आपने कम्युनिकेशन देखा था, उसमें वायर्स थी. एक सेल स्टेशन या बेस स्टेशन था वहाँ पे उनके, और उसके अलावा टावर्स थे. वो टावर से और हमारे पास स्टेशन से क्या होता था, लिंक कर रहे थे हम थ्रू वायर्स के जरिए. लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, वायर्स नहीं होती, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है. दीज सैटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. ऐसी सैटेलाइट हमारे पास क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि वायरलेस हों. आगे देखते हैं इसकी तफसील. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर आइडियली प्लेस्ड टू प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब. ओवर द वर्ल्ड, ओवर द ग्लोब हमारे पास मुख्तलिफ जगह पे किसी भी ज़रिए से लिंक करना सैटेलाइट प्रोवाइड करता है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड करता है. किसी भी हमने कहीं भी लिंक करना हो, किसी भी जगह पे, पूरे दुनिया में कहीं पर भी. These satellite enables to communicate over large distance. Satellite communication can be used for many applications such as international telephone calls, providing communication to remote areas of the earth, providing satellite communication to ships, aircraft and other mobile vehicles. हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये हमें क्या करती हैं, किस एरिया तक या कितना हिस्सा, कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. तो ये लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं. लार्ज डिस्टेंस में हमारे पास ओवर द वर्ल्ड आ जाता है, पूरी ग्लोब में. हम कहीं पर भी एक दूसरे से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक शहर से दूसरे शहर में, कहीं पर भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लिंक कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. और इसकी कई एग्जाम्पल दी हुई हैं कि ये एप्लीकेशन है. जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, कॉल कर रहे हैं आप किसी और कंट्री में, आप कॉल्स करते हैं टेलीफोन के ज़रिए. उसके अलावा आप अर्थ के प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन टू रिमोट एरियाज़ ऑफ द अर्थ. ज़मीन पे या मतलब देखते हैं, जैसे वेदर का आप फाइंड करते हैं. आपको न्यूज़ वाले जैसे न्यूज़ कास्टर बताते हैं कि आपके पास वेदर में जो है कल बारिशें होनी हैं या एक वीक के बाद बारिशों का सीज़न स्टार्ट होगा. तो उन्हें कैसे मालूम होता है? वो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही करते हैं. सैटेलाइट को वो के ज़रिए ही वो फाइंड करते हैं. इस तरह से उसके अलावा हमारे पास क्या है, शिप्स से हम कम्युनिकेट करते हैं. देखिए अब कहाँ समुंदर में शिप होती हैं और कहाँ हम अर्थ पे जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम समुंदर के अंदर जाके. तो वहाँ से ये भी किसके ज़रिए है? सैटेलाइट के ज़रिए. उसके अलावा एयरक्राफ्ट जो यूज़ होते हैं, और इसी तरह अदर मोबाइल व्हीकल्स यूज़ होती हैं. तो ये तमाम क्या है, हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है. फिगर देखें, फिगर क्या शो कर रही है? सैटेलाइट कर रही है ऑर्बिट, सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ. ज़मीन के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स घूम रही हैं. देखिए सैटेलाइट होती कहाँ पे हैं? या आपकी स्पेस में होती हैं. आपकी स्पेस में सैटेलाइट मौजूद होती हैं. हमारी ज़मीन से फिर सिग्नल क्या करता है, वो सैटेलाइट कैच करता है. एक जगह से सिग्नल जो सेंडिंग वाले होते हैं वो कैच करके वहाँ से वो रिसीवर के पास भेजता है. तो इसी तरह सैटेलाइट का काम होता है. तो ये देखें आप, वो पूरी आपके इर्द गिर्द अर्थ के सैटेलाइट्स मौजूद हैं. तो ये क्या कर रही हैं? मुख्तलिफ कम्युनिकेट कर रही हैं. अब ये इसके ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं. और ये सारी कहाँ पे मौजूद हैं सैटेलाइट्स? आपकी स्पेस में. इसमें से आपने याद कितना करना है? जितना आपके पास ये हाईलाइट हुआ हुआ है, सिर्फ आपने इतना याद करना है. नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. द डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस सैटेलाइट टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जीपीएस हमारे पास क्या होता है? आपने अक्सर अपने मोबाइल में देखा होगा, लोकेशन का आइकन होता है या जीपीएस का आइकन होता है. तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये भी सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए ही यूज़ हो रहा था. लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कोई लोकेशन
ज़मीन की सतह पे कोई लोकेशन या फिर कोई डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं सैटेलाइट के ही ज़रिए। जैसे आप देखें, आपने अपने मोबाइल में लोकेशन अगर ऑन की हुई है तो कोई जो दूसरा यूज़र है वो क्या करेगा, आपके लोकेशन के ज़रिए फाइंड कर सकता है कि आपका ये मोबाइल इस वक्त कहाँ पे यूज़ हो रहा है या आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। आपके मोबाइल्स, आपके लैपटॉप, इसी तरह से आप कोई भी आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस, वो डिटेक्ट हो सकती है या उसकी लोकेशन फाइंड हो सकती है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि पुलिस वाले या फिर आपके आर्मी या इस तरह से मूवीज़ में भी आप अक्सर देखते होंगे कि आपके जीपीएस के ज़रिए किसी भी पर्सन की लोकेशन ट्रेस की जाती है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, जो कि क्या करता है, डायरेक्शन फाइंड करता है। जीपीएस कैन बी यूज टू पॉइंट एनी शिप और सबमरीन ऑन द ओशन। ये किस लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर ओशन में आपके सबमरीन होती हैं, शिप्स होते हैं। सबमरीन भी शिप की ही एक टाइप है जो ज़मीन के पानी की गहराई में नीचे जा सकती है। जो शिप्स होती हैं वो तो पानी के ऊपर होती है ना, जो सबमरीन होती है वो पानी में नीचे गहराई में जाती है और वहाँ पे मौजूद होती हैं। और वहाँ पे अगर हमने कम्युनिकेट करना हो तो जीपीएस के ज़रिए कर सकते हैं या उनकी हम लोकेशन भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे अक्सर रेडार यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो भी क्या है, डिटेक्ट करते हैं ना कि हमारे कंट्री में कोई भी वो त्यारा वगैरह तो नहीं है, यानी डिटेक्ट करते हैं कि कोई एंटर तो नहीं हो रहा आपकी कंट्री में। इसी तरह ओशन में भी कोई आपके जहाँ समुद्री इलाका है, समुद्री बॉर्डर है, वहाँ से कोई अगर समुद्र में एंटर हो तो जीपीएस क्या कर देता है, वो फाइंड कर देता है, वो डिटेक्ट कर देता है कि समुद्र के ज़रिए कोई चीज़ जो है या कोई शिप है या सबमरीन है वो हमारी तरफ आ रही है। तो ये लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा टू मेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट को मापने के लिए भी जीपीएस यूज होता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्स, साइंटिस्ट, फिशरमैन, क्लाइंबर, हाइकर एंड एनीवन हु वांट द एक्यूरेट लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन। लोकेशन या फिर इस वक्त क्या टाइम हुआ है, यानी जैसे पहाड़ों पे लोग होते हैं मौजूद या समुंदर के अंदर होते हैं या हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है ये ज़्यादातर जीपीएस यूज़ होता है कि वो लोकेशन फाइंड कर सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। या अगर हमें, जैसे आप देखते हैं लोग पहाड़ियाँ चढ़ने का शौक होता है, माउंट एवरेस्ट वगैरह या केटू की पहाड़ी लोग सर करते हैं, तो उसके लिए वो साथ में उनके पास डिवाइस मौजूद होती है जिसके ज़रिए उन्हें लोकेट कर सकते हैं या वो खुद को लोकेट कर सकते हैं कि हम इतनी फीट चढ़ चुके हैं, हम इतनी बुलंदी पे मौजूद हैं। नेक्स्ट, जीपीएस शो विद टारगेट एंड जीपीएस रिसीवर अ स्टोलन व्हीकल हैज़ बीन डिटेक्टेड थ्रू ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। कोई गाड़ी या कोई व्हीकल या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी चोरी हो जाती है जो मोबाइल व्हीकल ऐसी, तो वो भी क्या कर सकते हैं, जीपीएस सिस्टम के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसकी डायग्राम, ये देखिए हमारे पास ये एक बेस स्टेशन है और ये हमारे पास एक अर्थ स्टेशन है, ठीक है। अब हम अपने कहीं पे भी, हम किसी अदारे में बैठे हैं, वहाँ पे हम अपने पास क्या करें, जीपीएस रिसीवर है, हम ये क्या करें, सैटेलाइट्स मौजूद है हमारे पास स्पेस में, उन सैटेलाइट के ज़रिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी जो है व्हीकल को हम कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं या भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो गाड़ी में भी जो जीपीएस का सिस्टम होता है उसके ज़रिए हम उसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है ये आपकी क्या कर रही है, जीपीएस को डिटेक्ट कर रही है और ये पोजीशन बताएगी कि कहाँ मौजूद है। तो जिस तरह ये देख रहे हैं आप, पुलिस की गाड़ी है तो वो इस व्हीकल को क्या कर सकती है, फाइंड कर सकती है। लेकिन कैसे, ये व्हीकल जो है सिग्नल कैच कर रहा है बेस स्टेशन से और वो बेस स्टेशन जो है वो कहाँ कर रहा है, अर्थ स्टेशन से, और ये पुलिस वैन जो है वो अर्थ स्टेशन से सिग्नल कैच कर रही है। यानी कि पुलिस स्टेशन को अर्थ स्टेशन के ज़रिए पता लगेगा कि हमारे पास ये व्हीकल कहाँ मूव कर रही है, इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, इसकी लोकेशन कहाँ है। और ये सारा सिस्टम किसके थ्रू हो रहा है, हमारे पास सैटेलाइट्स के ज़रिए, जो सिग्नल कैच कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप मोस्टली अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ भी आपको मालूम होगा। Bluetooth is a wireless technology for exchanging data between different devices over short distance. जो ब्लूटूथ है वो सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी इसमें कोई वायर्स का सिस्टम नहीं होता है। एक आपके मोबाइल में मौजूद हो ब्लूटूथ, एक कोई और डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस में भी ब्लूटूथ मौजूद हो, तो सिंपली आप क्या करते हैं, ब्लूटूथ ऑन करके सिर्फ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की शेयरिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं
किसी भी डिवाइस से, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस से कवर होता है, यानी एक रूम के अंदर आप 2 डिवाइसेस लेके बैठे हैं तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड करना है, लेकिन अगर वही से आप एक दूर जाके नहीं कर सकते, यानी आप एक रूम से अगर छोड़ के किसी थर्ड रूम में चले जाएं तो फिर वहाँ पे आपका ब्लूटूथ जो है कनेक्ट एक दूसरे से नहीं कर सकता, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। नेटवर्क्स आर यूजली फाउंड टेम्परली फ्रॉम पोर्टेबल डिवाइस सच एज सेलुलर फोन, हैंडहेल्ड्स, कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ये किसको इजी बनाता है कि हमें जो है ना बार बार केबल यूज, आप जैसे मोबाइल से लैपटॉप में या लैपटॉप से मोबाइल में या कंप्यूटर में तो या फिर फ़ोन से एक दूसरे फ़ोन में, यानी वायर्स का काम आसान कर देता है कि बार बार आपको कोई भी जो है डिवाइस कनेक्ट नहीं करनी पड़ती, केबल नहीं लगानी पड़ती आपकी, तो उसके लिए ये ज़्यादातर ब्लूटूथ यूज़ होता है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस पे ही यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लूटूथ ऑफर करता है सर्विसेज लाइक द फाइल शेयरिंग। Bluetooth offers services like file sharing, voice transport and for connecting device like mouse and keyboard. ब्लूटूथ उसके अलावा क्या क्या करता है, आपकी शेयरिंग, जैसे अभी हमने पूरा ऊपर पढ़ा है कि डाटा ट्रांसफर करता है तो उसमें शेयरिंग आ जाता है डाटा की भी। वॉइस भी आपका ट्रांसफर कर सकता है, कोई ऑडियो भी, वीडियो भी, कोई इमेज भी, किसी भी किस्म का डाटा शेयर कर सकता है। और उसके अलावा कनेक्ट भी करता है डिवाइसेस को लाइक माउस एंड कीबोर्ड। और इसका देख लें ये किस किस्म का होता है सिंबल, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लूटूथ का सिंबल इस तरह का होता है। उसके अलावा और ब्लूटूथ क्या होते हैं, आपकी डिवाइस जैसे कनेक्ट होती हैं, आप अपने मोबाइल के साथ एक आजकल ईयरफोन यूज़ हो रहे हैं जिनके साथ, यानी हैंड फ्री की जगह ईयरफोन यूज़ हो रहे हैं, वो आप अपने जस्ट फ़ोन में, मोबाइल में वो ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाते हैं और अपने मोबाइल पे आप क्या करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं और उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपका इजीली वो सिग्नल फैच करके आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। आपको हैंड फ्री वायर वाली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ब्लूटूथ का भी आपने इतना ही करना है जितना हाईलाइट किया हुआ है, और जीपीएस का भी जितना हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ आपने उतना याद करना है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।